हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो मूल अधिकार वाला चैप्टर था और मूल अधिकार का मैंने आपको दो वीडियो कंप्लीट कर दिया और उसमें उनका मैंने शुरुआती परिचय के बारे में मैंने आपको बता दिया था, या शुरुआती परिचय मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। अब देखिए दोस्तों, जो मूल अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठ रहे हैं और जो अपने एग्जाम में आ रहे हैं तो वो कौन कौन से, तो उसी के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मूल अधिकार के बारे में दोस्तों मैं पहला ही पॉइंट बता रहा हूँ। मूल अधिकार के बारे में पहला ही पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले देखिए, आपसे पूछ लें कि भाई जो मूल अधिकार हैं इनमें संशोधन कौन कर सकता है। जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, मतलब मूल अधिकारों में जो संशोधन की शक्ति है वो किससे प्राप्त है, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। मूल अधिकारों में जो संशोधन की शक्ति है ना, तो वो आपको याद रखना हाई कोर्ट और किसको है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। मतलब मूल अधिकारों में जो संशोधन की शक्ति किसके दोस्तों, तो आपको याद रखना कि दोस्तों जो संसद है, कौन से है, संसद, और जिसे अपन क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। मतलब मूल अधिकार में जो संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। पार्लियामेंट मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है दोस्तों। फिर आपसे पूछना चाहिए कि भाई मूल अधिकारों को लागू कौन करता है, तो दोस्तों अगर आप पूछ ले कि मूल अधिकारों को लागू कौन करता है, अगर लागू का क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको याद रखना कि भाई जो मूल अधिकार है उनको लागू करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो मूल अधिकारों को लागू कौन करता है, तो सर बता देना कि मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जो दोनों कोर्ट है और ये मूल अधिकार को क्या करते हैं, लागू करते हैं। फिर आपसे पूछ लें कि भाई मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है, मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है, या कहें कि मूल अधिकार का जो सुरक्षा कवच कौन होता है। मूल अधिकार का जो सुरक्षा कवच है और वो सुरक्षा कवच कौन होता है, तो दोस्तों जो मूल अधिकार की जो रक्षा है या मूल अधिकार को जो सुरक्षा कवच है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या होते हैं, मूल अधिकार के सुरक्षा कवच होते हैं। और जो रक्षा करता होता है, जो रक्षा करता है वो लागू भी कौन करता है, तो वो भी आपको याद रखना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो सुरक्षा कवच कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आप बता देना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए जो नागरिक है, अगर मान लीजिए जो नागरिक है और नागरिकों की मूल अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है, नागरिकों की जो मूल अधिकार है दोस्तों, और नागरिकों की जो मूल अधिकार है, अगर नागरिकों की जो मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और नागरिकों की मूल अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वो नागरिक किसकी शरण में जाएंगे दोस्तों, वो नागरिक किसकी शरण में जाएंगे, तो आप बता देना सर वो नागरिक जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में। किसकी शरण में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट वो है ना, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे। जैसे मैं मेरे पर लेता हूँ या आप पर लेते हैं, जैसे भाई अपने किसी भाई का या किसी भी नागरिक का या भारतीय इंडिया किसी भी जो नागरिक का जो मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो किसकी शरण में जाएगा, तो वो न्यायालय की शरण में जाएगा। मेरे न्यायालय से मतलब क्या दोस्तों, मेरे न्यायालय से ये मतलब है भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण में जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों जो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब अगर अपन बात करें भाई मूल अधिकार में जो आर्टिकल देख रहा है वो 12 से 35 तक में दे रखा है, उन सभी आर्टिकल के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं भाई कौन कौन से आर्टिकल है और उनमें क्या क्या दे रखा है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ रहे हैं, उन्हीं के बारे में आज अपन विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको अगर बात करें दोस्तों, जो अनुच्छेद जो आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल जो 12 से और जो 35 होता है, और आर्टिकल जो 12 से 35 तक में आपको याद रखना अपना मूल अधिकार दिया गया है, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, अब अपन अलग अलग इनके बारे में हर आर्टिकल के बारे में आज अपन विस्तार से देखते हैं या विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 12 में क्या दिया गया, तो दोस्तों आपको याद रखना अनुच्छेद जो 12 है इसमें मूल अधिकार की डेफिनेशन दी गई है, मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है, मूल अधिकार की परिभाषा दी गई। तो आपको याद रखना जो अनुच्छेद जो 12 है इसमें आपको याद रखना जो राज्य है और राज्य की क्या दी गई है, तो राज्य की डेफिनेशन दी गई है और राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। और संविधान की किस अनुच्छेद में, तो संविधान की अनुच्छेद 12 में दे रखा है। संविधान की किस अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 12 में दे रखा। फिर संविधान के अनुच्छेद 13 में क्या है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 13 में, और संविधान के अनुच्छेद 13 में क्या है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 13 में यही है
कि जो मूल अधिकारों का जो सुरक्षा कवच है, जो मूल अधिकारों का दोस्तों जो सुरक्षा कवच है ना, और मूल अधिकारों का जो सुरक्षा कवच होता है वो आर्टिकल 13 होता है, ठीक है ना। और वो किस रूप में होता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूप में होता है, ठीक है ना। तो मूल अधिकारों को दोस्तों जो सुरक्षा कवच है वो अपने किसको बोलते हैं, तो वो आपको याद रखना आर्टिकल 13 को कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है, इसमें मैंने आपको पहली पॉइंट बता दिया था, इसमें समता और समानता का अधिकार दे रखा है। समता और समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार का क्या मतलब है दोस्तों, इसका ये मतलब है कि भाई जो कानून है या अपन कह दीजिए वो विधि है, माना विधि के समक्ष, मतलब कानून के समक्ष सभी को समानता दी गई है। कानून के सभी को क्या दी गई है, समानता दी गई है, ठीक है। और वो संविधान के किस आर्टिकल में, तो संविधान के आर्टिकल 14 में। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि राज्य जो भी कानून बनाएगा तो वो सभी नागरिकों पर समान रूप से वो कानून लागू होगा, ठीक है ना। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये किस आर्टिकल में दे रखा है, तो ये आर्टिकल 14 में दे रखा है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर पूछ लें कि विधि के समक्ष समानता, अगर कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष जो समानता है, और ये आपको याद रखना कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना विधि के समक्ष समानता है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। अगर आपसे पूछ ले जाए कि विधि का समान संरक्षण, अगर आपसे बोलें कि विधि का समान संरक्षण, विधि का जो समान संरक्षण है और विधि का जो समान संरक्षण है और वो कहाँ से लिया गया दोस्तों, वो आपको बता देना अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। ये देखिए दोस्तों आज वाले अपने वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट जो कंटेंट थे और वो मैंने आपको आर्टिकल 14 देख मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। और यहाँ देख मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी मूल अधिकार से संबंधित। और वीडियो आपको कैसा लगा और कंटेंट कैसा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना। और जो भी एनडीए, नेवी, एयरफोर्स या जो आर्मी, जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और जो भी आरएस की वगैरह तैयारी कर रहा है तो सभी के लिए कंटेंट टॉप है, ठीक है ना। जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहा है जिसमें पॉलिटी आती हो तो सभी के लिए अच्छा कंटेंट है, तो अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।